Lazarus has distinguished between two types of appraisal. ठीक है, तो अप्रेजल मतलब कि कैसे आपने उस इवेंट को अप्रेज किया है, कैसे आपने उसको लिया है, इंटरप्रिटेट किया है, परसीव किया है। तो पहला आता है आपका प्राइमरी अप्रेजल, refers to the perception of a new or changing environment as positive, neutral, negative, or in its consequence. ठीक है, so negative events are appraised for their possible harms, possible harm, threat or challenge. Harm is the assessment of the damage that has already been done. harm मतलब कि जो भी डैमेज हो गया है उसका जो कॉन्सिक्वेंस है वो हार्म है। ठीक है, दैट हैज ऑलरेडी बीन डन ऑफ द इवेंट। थ्रेट, प्लीज अंडरलाइन गाइस, प्लीज। जो भी मैं आपको बोल रही हूँ ना, बस कीप ऑन अंडरलाइनिंग, प्लीज कीप ऑन हाईलाइटिंग एंड रट लो। रटो उससे पहले समझो कि हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, सो फर्स्ट इज प्राइमरी, जिसमें हम परसीव करते हैं ऑफ एनी काइंड ऑफ अ न्यू इन्वायरमेंटल चेंज। जो पॉजिटिव भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अब नेगेटिव इवेंट्स में हमारे क्या होते हैं, हार्म होता है, थ्रेट होता है या चैलेंज होता है ना। हार्म क्या होता है, जो ऑलरेडी डैमेज हो गया होता है उसको हम कैसे लेते हैं, ऑलरेडी बीन डन बाय द इवेंट। थ्रेट क्या होता है, जो फ्यूचर डैमेज हो सकता है इसको। ठीक है, जैसे अगर हम एग्जाम करें, ठीक है, तो उसका हमारा थ्रेट क्या है कि हम एग्जाम में चीजें भूल जाएंगे, हम हमारी मार्कशीट भूल जाएंगे वगैरह वगैरह। हम मार्कशीट कह रही हूँ, हम अपना जो दैट दैट शीट दैट यू हैव टू गो इनसाइड विथ, यू नो हम वो भूल जाएंगे। सो या हम डेट भूल जाएंगे, हम गलत चैप्टर पढ़ लेंगे। बहुत सारे स्ट्रेसर्स, ये बहुत सारे थ्रेट्स है। ठीक है, चैलेंज होता है, चैलेंज होता है appraisals are associated with more confident expectations of the ability to cope with the stressful event, the potential to overcome and even profit from the event. Challenge. So challenge is to ये मेरा चैलेंज है कि मैं तो 90% लाऊंगा ही अपने साइकोलॉजी एग्जाम में। दैट्स अ चैलेंज बिकॉज ये आपने पॉजिटिवली एक्सपेक्ट किया, देखो आएंगे 90%, ठीक है, नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं। बट ये आपने पॉजिटिवली लिया टू द अपकमिंग स्ट्रेसर, एंड आपने उसको कैसे हाउ डिड यू कोप विद दैट इज समथिंग दैट दैट आपने पॉजिटिवली लाइक आपने चैलेंज किया कि मैं तो 90% लाऊंगा साइकोलॉजी में। तो इसमें या तो आप ओवरकम कर सकते हो या आपका इसमें प्रॉफिट भी हो सकता है फ्रॉम द इवेंट। ठीक है, सो व्हेन वी परसीव एन इवेंट एज स्ट्रेसफुल, वी आर मोर लाइकली कि हम उसको सेकेंडरी अप्रेजल ले रहे हैं, विच इज असेसमेंट ऑफ वन कोपिंग एबिलिटीज and resources, and whether they will be sufficient to meet the harm, threat, or challenge of the event. These resources may be mental, physical, personal, or social. So, if one thinks one has a positive attitude, health, skills, supportive, and social support, ठीक है, to deal with the crisis, she or he will feel less stressed. This is a second मतलब कि प्राइमरी वो है जब आप चले जाते हो, सेकेंडरी वो है जब वो आने वाला होता है और आपको लगता है कि नहीं नहीं, जो भी हम जैसे लाइफ में, ठीक है, जब हम लाइफ की बातें करते हैं तो ऑब्वियसली मरने की, ओल्ड एज की होती है, तो दीज आर ऑल सेकेंडरी अप्रेजल कि क्या हमारे पास उतने रिसोर्सेज है टू डील विद आर ओल्ड एज। So if we think that we have the health, the attitude, the skill, the support, the social support for it, तो हम तो अच्छे से ले लेते हैं। लेकिन अगर नेगेटिव हो, द टू लेवल अप्रेजल्स प्रोसेस determines not only our cognitive but the way we behave also. Behavioral response, but also our emotional, physiological responses to the external event. ठीक है, तो हम कैसे एक्सटर्नल इवेंट को ले रहे हैं, हाउ आर वी डीलिंग विद इट, नॉट ओनली मेंटली बट ऑल्सो बिहेवियरली, ऑल्सो फिजियोलॉजिकली। क्या हम अपनी ओल्ड एज के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, आर वी टेकिंग केयर ऑफ आवर हेल्थ, कि हम लाइक वी कैन डील विद थिंग्स ऑल्सो।
These appraisals are very subjective and will depend on many factors. Okay, so one factor is, of course, the past experience of dealing with such stressful conditions. अगर आपने पहले ही बोर्ड एग्जाम दिए रखा है तो आपको पता है कि कैसे बोर्ड एग्जाम देते हैं and all that. If one has handled similar situations very successfully in the past, so they would be less threatened by this. ठीक है. दूसरा फैक्टर है आपका कंट्रोलेबल. ठीक है, मतलब कंट्रोल्ड है. दिस इज वेदर वन हैज अ मास्टरी और कंट्रोल ओवर अ सिचुएशन और नॉट. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एग्जाम देने हैं ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ टेस्ट, लेकिन साइकोलॉजी में आपको पता है कि मैं तो अच्छा करूंगी, तो दैट इज समथिंग दैट इज ऑलरेडी कंट्रोल्ड. यू हैव ऑलरेडी कंट्रोल्ड दैट सिचुएशन. A person who believes that his or her controlled onset or negative situation or its adverse consequences will experience less amount of stress. That is, of course, like that's going to happen, right? Or its adverse, um yeah, I think, yeah, less amount of stress than those who has no sense of personal control. For example, a sense of self-confidence or efficacy can determine whether the person is likely to appraise the situation, primary appraisal, क्या या appraise, okay, self-confidence or efficacy can determine whether the person is likely to appraise the situation as a threat और challenge it. ठीक है, या हम उसको threat में लेंगे या हम उसको challenge करेंगे. ठीक है, देखी जाएगी जो होगा. Let's see क्या होता है. Thus, the experience and the outcome of this stressful or the stressful situation is depending on how you take it. So, thus, the experience of the outcome of a stressor may vary from individual to individual. So, stress includes all those environmental and personal events which challenge or threaten the well being of a person. These stressors can be external, such as environmental, social, psychological. ठीक है, so external environmental है, जैसे noise है, air है. Social है, breakup है with a friend or loneliness. Psychological है, जैसे conflict है, frustration है within the individual. ठीक है. Very often, these stressors result in variety of stressful reaction. ठीक है, जो हमारे फिजियोलॉजिकल, बिहेवियरल, इमोशनल एंड कॉग्निटिव होते हैं, जैसे हमने 3.2 वाले फिगर में देखा था. ये फिजियोलॉजिकल, बिहेवियरल, इमोशनल एंड कॉग्निटिव. Very हाँ, so the hypothalamus initiates actions along two pathways. The first pathway involves the autonomic nervous system. The adrenal gland releases large amount of catho, कैथोलामाइंस. ठीक है, सो एपिरेफ्रीन, नॉर एपिरेफ्रीन. ठीक है, सो अमाउंट ऑफ हॉर्मोन्स दैट आर रिलीजेस, तो उसको कहते हैं एपिरेफ्रीन एंड नॉर एपिरेफ्रीन. ठीक है, इसमें आपने सुना होगा एड्रेलिन रश. तो एड्रेलिन रश होता है जब हम स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होते हैं. ओके, so the adrenaline gland releases large amount of epinephrine and norepinephrine into the bloodstream. This leads to physiological changes. जैसे हमारा fight and flight response होता है, जैसे हमारा वो गर्मी बढ़ जाती है ना सडनली बॉडी में, बिल्कुल वैसे होता है. ठीक है, सो द सेकेंड पाथवे, तो एक पाथवे तो हमारा हो गया नॉरएपिनेफ्रिन एंड एपिनेफ्रिन का. जो दूसरा पाथवे है involves the pituitary gland, which secretes the cortisol, the cortisol, जैसे इसमें लिखा है, which provides energy. ठीक है, cortisol always, remember guys, cortisol always releases the energy. ठीक है, जो हमें energy देती है to fight the response, which provides the energy. The emotional reactions to experience of stress includes the negative emotions. ठीक है, जैसे हमें fear होता है, anxiety होती है, embarrassment होती है, anger होती है, depression होता है, डिनायल होता है. ठीक है, ये हमारे इमोशनल रिस्पॉन्सेज है. बिहेवियरल रिस्पॉन्सेज में क्या आता है? वर्चुअली लिमिटलेस, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द स्ट्रेसफुल इवेंट. ठीक है, कन्फ्रंटेटिव एक्शन अगेंस्ट द स्ट्रेसर, मतलब जब हम फाइट मोड में आ जाते हैं एकदम.
और विड्रॉल फ्रॉम द थ्रेटनिंग इवेंट, जैसे हम फ्लाइट कर जाते हैं, आर टू जनरल कैटेगरीज ऑफ बिहेवियरल रिस्पॉन्सेज। कॉग्निटिव रिस्पॉन्सेज में तो हमने इमोशनल किया, हमने बिहेवियरल किया, अब हम आते हैं कॉग्निटिव में, जहाँ पे हमारा बिलीफ अबाउट द हार्म और द थ्रेट दैट पोजेस, ठीक है, उसमें हमारा कंट्रोलेबिलिटी आता है। दीज इंक्लूड रिस्पॉन्सेज लाइक इनएबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट या इंट्रूसिव, रेपिटेटिव और मॉर्बिड थॉट्स। ये आते हैं हमारे कॉग्निटिव रिस्पॉन्सेज। Then we have, as indicated in the 3.2 stressors, the people experience also vary, उनके इंटेंसिटी, मतलब लोअर हाई इंटेंसिटी, ड्यूरेशन, कितना लंबा आप का रिस्पॉन्स टू थ्रेट रहता है, जैसे कि शॉर्ट टर्म होता है या लॉन्ग टर्म होता है। थर्ड इज कॉम्प्लेक्सिटी, लेस कॉम्प्लेक्स और more complex. Predictability, unpredicted or predicted behavior, ठीक है। The outcome of stress depends on the position of a particular stressful experience along these dimensions. Guys, please highlight, ये हमारे dimensions हैं, intensity, duration, complexity and predictability. Prolong, along with dimensions. Usually, more intense, prolonged, or chronic complexes and anticipated stressors have more and unanticipated प्रेशर्स, जैसे कभी एकदम रात में मैसेज आ जाता है कि ओके दिस चैप्टर इज ऑल्सो कमिंग इन द एग्जाम, तो वो अनएक्सपेक्टेड होता है, तो हमेशा उसका यूजुअली उसका नेगेटिव रिस्पॉन्स होता है, ठीक है। सो हैव मोर नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज देन लेस इंटेंस, शॉर्ट टर्म, लेस कॉम्प्लेक्स एंड अनएक्सपेक्टेड स्ट्रेसर्स, जैसे बोर्ड एग्जाम्स है या एग्जाम्स इन जनरल, या कोई भी आपकी लाइफ का कोई मेजर इवेंट हो रहा है, तो आपको पता है कि ये एक स्ट्रेस है, ठीक है, सो यू विल हैंडल द सिचुएशन अकॉर्डिंगली, सो दैट then an individual's experiences of stress depend on the physiological strength of the person. So thus the individual with poor physical strength and weaker constitution would be more vulnerable than would be those who enjoy good health and strong constitution. Psychological characteristics like mental health, temperament, self concept are relevant to the experience of the stress. So, the culture context in which जहाँ पे वो पले पड़े हैं, the meaning of stress, ये सब भी बहुत define करता है how are you going to respond to the stress. Finally, the stress experience will be determined by resources of the person, कि उनके पास कितनी resources है, क्या आपके पास monetary resources है या नहीं है, ठीक है, या आपके पास सोशल स्किल्स है, कोपिंग स्टाइल्स है, सोशल सपोर्ट है कि नहीं, ठीक है, एंड ऑल दीज फैक्टर्स डिटरमाइन द अप्रेजल ऑफ गिवन स्ट्रेसफुल। अप्रेजल मतलब हाउ आर यू टेकिंग इट, योर रिस्पॉन्स टू इट या योर perception of the stress, how are you going to take